भाई नीचे वीडियो नहीं आ रही, एक मिनट। एकदम से क्या कर रहा हूँ? वो तो शहर का नाम का लेकिन ज़्यादा आसानी होगी ना कि यहाँ से आ रहे यहाँ से आ रहे समझ एकदम से बताओ। उस तरह का था। मैं क्या कह रहा था कि दूसरा ही था सिर्फ आपको बस मीटिंग दिखा देते हैं इसको कॉल कर रिकॉर्ड कर देखो तरकीब बन गई जैसी बात अपन कह हाँ अबे बोलना क्या बोलना है। तू पहले बोला कि मैं दुकान पे आ रहा हूँ, दुकान अपना ले हॉल में 10:30 पौने 11 तक, पौने 11 तक होएगा। नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी, अभी कुछ भी नहीं हुआ है।
स्टैंड वाला बोले थे वो आ गया टेप लेके आया स्टैंड वो इतना कैमरा जो पहले तो इसमें कल जाके आप कल बोला था ये 6 बजे से पहले आप आ जाना शुरू हो जाएगा ये बहुत टाइट है ठीक है बाहर जो पढ़ेगा ना उनको कैसा भी पढ़ेगा जो पढ़ने वाला अच्छा पढ़ने वाला खड़े रहेगा नहीं बैठ के सब बैठ के पढ़ना सबको बैठ कर ही पढ़ना है सबको गजले बैठ कर ही पढ़ना ठीक है आई बात समझ में चलो मैं करूँगा तमाम मिली खवातीन हजरात का की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है और इस ज़बान के साथ जो गीतकारों ने अपने गीतों में इस्तेमाल किया, शोरा और उदबा हजरात ने अपने तकारीर और मुशायर अपने शेर में अशार में अपनी नज़मों में इसका इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट में वक्तन फ़ौक्तन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इस ज़बान का इसके अशार का बरमला और बरजस्ता इजहार करते रहते हैं। ये ज़बान बहुत ही खूबसूरत और फ़नी एतबार से लताफ़त के एतबार से बामुहावरा ज़बान है, लेकिन चूँकि ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं रह गई इसलिए आज ये मुसलमानों की और हिंदुस्तानियों की बेइतनाई का शिकार है। हम लोग अल-फलाह क्लासेस के जो इतने रज़ाकार हैं, हमने एक कोशिश की है, एक छोटा सा कारवां लेकर चले हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शिवाजी नगर की संगला ज़मीन पर अदब के अशार के शायरी के कुछ शगुफ़े खिलाना और इस बस्ती को अदब से शायरी से फ़नून लतीफ़ा से इस बस्ती को लालाजार करना, गुलो गुलजार करना हमारा मकसद है और हम इसमें आप लोगों का ताउन चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस ज़बान को बाकी रखने के लिए कुछ तो कुर्बानियाँ देंगे। इस उम्मीद के साथ हमने ये कुछ नौजवानों का काफ़िला लेकर हम अज़्म मोहकम लिए मंजिल की तरफ चल रहे हैं। और आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी रजामंदी, आपका साथ अगर हमें मिला तो ये ज़बान फिर उसी तरह दिलों पर हुकूमत करेगी जिस तरह 1960, 1950, 1940, 20वीं सदी तक ये ज़बान जिस तरह हिंदुस्तान ही नहीं एशिया तक में राज करती थी, इस ज़बान का राज फिर दोबारा मुमकिन हो सकेगा। ऐसी उम्मीद लेकर हम इस काफ़िले को लेकर चल रहे हैं और आपसे दरख्वास्त है कि हमारा थोड़ा बहुत ताउन करें इस ज़बान की बका के लिए। तो आइए मैं अपनी मकसद और गरज गायत को बताने के बाद मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैं इस मुशायरे की जिसका नाम हमने अब लौट चले इसलिए रखा
कि हम जो इस दौर के लोग हैं और इस दौर की जो शायरी हो रही है स्टेज से, वो शायरों से, वो माफ़ करना हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। 21वीं सदी तक के जितने शोरा, अदबा और उस्ताद शोरा गुजरे हैं, जिन जैसे कि आप सब नाम देख रहे हैं, इसमें सभी उर्दू के माने हुए उस्ताद शोरा हैं। इनका कलाम आपके सामने पेश किया जाएगा और आप खुद फैसला करें कि पुरानी शायरी जो ये लोग करते थे, जो ये हजरात, ये जो उस्ताद शोरा करते थे, उसमें कुछ दम था कि आज की शायरी में दम है। ये फैसला भी आपको करना है और आप न सिर्फ एक सामीन हैं बल्कि एक इनकलाबी तहरीक के हाज़रीन भी हैं। अगर यहाँ से इस तहरीक ने जोर पकड़ा तो तारीख में आपका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा कि एक जब मुशायरा हुआ, आप लौट चले पुरानी कदरों की तरफ, तो उसमें ये सामीन मौजूद थे। ये आपकी शिरकत सिर्फ ऐसे सामे नहीं है, बल्कि आप एक इनकलाबी कदम की तरफ बढ़ने में हमारा ताउन बनफ़्स नफीस मौजूद होकर कर रहे हैं। ये एक तहरीक है, ये एक मिशन है और मैं समझता हूँ कि आप अगर दिल से, दिमाग से थोड़ा दिल लगाकर इनके अशार को सुनेंगे तो आपको ज़रूर उसमें लताफत, चाशनी, मानी आफरीनी और लज्जत ज़रूर मिलेगी। शर्त यह है कि आप थोड़ी सी अंग्रेजी और जिगर सोजी के साथ थोड़ा दिल लगाकर इस शेर को समझें, सुने और उसका लुत्फ लें। तो देखिए, आपसे हमको पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि पहले की शायरी सही थी या अभी की सदी के शायर। जनाब वलीद अकनी औरंगाबादी साहब का नाम पेश करता हूँ और मेरे किसी दोस्त से उम्मीद करता हूँ, साथी से, कि वो आएँ और उनके नाम की तारीफ पेश करें। अभी जनाब अंसारी अशफाक साहब ने जिस शख्सियत का नाम लिया है सदारत के लिए, मैं उनके पुरजोर अंदाज में तायद करता हूँ और सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ कि वो मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इजाज़त दें। आज तिलावत कलाम पाक से करना चाहूँगा कि वही जहानों का, सारे जहानों का मालिक है, वही हमारा रब है, वही हमारा पालनहार है। उसका शुक्र अदा करना, उसकी तस्बीह करना, उसकी सना खानी करना, ये हम मुसलमानों पर और सारी कायनात पर फ़र्ज़ है कि क्योंकि सारी कायनात पर उसकी रहमतें, उसकी मोहब्बतें हर वक्त निछावर होती रहती हैं। और अगर हम उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र ना अदा करें तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये हमारा तरीक़ा भी है कि हमारी महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे अल्फला क्लासेस के एक माया नाज स्टूडेंट को आवाज़ दे रहा हूँ, नईम साहब, वो आएँ और तिलावत कलाम पाक अंसारी अशफाक सर को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो आए और अपनी मुतरन्नुम आवाज़ में नात शरीफ पेश कीजिए। जनाब अंसारी अशफाक सर।
मोहम्मद गोए जाज पाए हुए, मोहम्मद गोए जाज, मोहम्मद गोए जाज पाए हुए, मोहम्मद गोए जाज पाए हुए के खत्मुल रसूल बन के आए हुए, के खत्मुल रसूल बन के आए हुए, मोहम्मद हुए जाज हमें गर्क कर जिए रहमतों में, हमें गर्क कर जिए रहमतों में, हमें गर्क कर दीजिए रहमतों में, गुनाहों की कश्ती में आए हुए, गुनाहों की कश्ती में आए हुए, मोहम्मद हुए जाज कहाँ हम कहाँ अंधेरे कहाँ कुफ्र के अब रहेंगे, अंधेरे कहाँ कुफ्र के अब रहेंगे, अंधेरे कहाँ कुफ्र के अब रहेंगे, वो नूर अला नूर आए हुए, वो नूर अला नूर आए हुए, मोहम्मद हुए जाज मक्ता समाज फरमाए कहाँ हम कहाँ उनकी तौसीफ सवाले, कहाँ हम कहाँ की तौसीफ सवाले, कहाँ हम कहाँ उनकी तौसीफ सवाले, कहाँ हम कहाँ उनकी तौसीफ सवाले, कलम के कदम डगमगाए हुए, कलम के कदम डगमगाए हुए, मोहम्मद हुए जाज पाए हुए, के खत्मुल रसूल बन के आए हुए, और मैं आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आज के इस क्लासिकी मुशायरे की निज़ामत जो है डॉक्टर शऊर आज़मी साहब कर रहे हैं, और वही एक शख्सियत ऐसी थी कि जो इस मुशायरे की अनाउंसिंग कर सकती थी। न सिर्फ ये हैरत की बात है, ये एक अजीब सी खुशी की बात है कि डॉक्टर शऊर आज़मी साहब एक पहले दुनिया के अनाउंसर हैं कि जो मुर्दों की अनाउंसिंग करेंगे। आज तक तो जिंदों की अनाउंसिंग की जाती थी, लेकिन डॉक्टर साहब को ये इजाज़त हासिल है कि उन्होंने बहुत सारी मुशायरे में अनाउंसमेंट किया होगा, लेकिन आज पहली मरतबा हमने उनको मुर्दों की अनाउंसमेंट के लिए, जो हमारे जन्नत मकानी शोरा है, उनकी अनाउंसिंग के लिए हमने उन्हें याद किया है, और वही इस काबिल शख्सियत थी। मैं इस मुशायरे की बाकायदा निज़ामत के लिए मैं डॉक्टर शऊर आज़मी साहब के हवाले करता हूँ इस माइक को, और उम्मीद करता हूँ कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सामीन किराम, तिलावत कलाम पाक और उसके बाद
नाते रसूल करीम। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जब किसी चीज़ का आगाज़ अच्छा हो जाए तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। ये कसीर तादाद सामईन की मुशायरे की इब्तिदा से तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, वरना होता ये है कि चीखते चीखते अनाउंसर की ज़बान सूख जाती है कि आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ तो मुशायरे का आगाज़ हो। जिस तरह एक ये शरफ़ हासिल है कि मुशायरे के आगाज़ ही से हमारे यहाँ सामईन की कसीर तादाद है, और वो भी दो हिस्सों में बट के इतना ज़बरदस्त मजमा है। नीचे भी तकरीबन हॉल में इतने ही अफराद तशरीफ़ फरमा हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि आज तक यही होता था कि अनाउंसर जिन शोरा को आवाज़ देता था वो सब के सब जिंदा होते थे। आज की अनाउंसिंग की ये खास बात है कि उन शोरा को भी मुझे आवाज़ देना है जो दुनियाए अदब में तो जिंदा हैं, लेकिन इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अपनी सलाहियतों और अपने काम की बदौलत वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हम यही साबित करने के लिए आज यहाँ जमा हैं। और ये जो उर्दू ज़बान है, इसकी शायरी मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, मुख्तलिफ दौर से गुजरी है। एक ज़माना था जब सिर्फ क्लासिकल शायरी होती थी, जिसमें कंघी, चोटी, मिस्सी को ज़्यादा दखल होता था। उसके बाद एक ज़माना वो आया कि जब अपने मुआशरे के हालात पर शायर ने निगाह की और अपने असर के बारे में जो उसके ख्यालात थे वो उसने पेश किए, जिसे हम तरक्की पसंद शायरी का ज़माना कह सकते हैं। हालांकि मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि हर शख्स तरक्की पसंद होता है। कोई मुझे आज तक तनज़्ज़ुल पसंद न मिला। किसी करोड़पति ने ये न कहा कि मैं चाहता हूँ कि लखपति होकर रह जाऊँ। लखपति ने ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक कशकोल लेके सड़कों पे चक्कर लगाता रहूँ। हर शख्स फितरतन तरक्की पसंद है, लेकिन अब किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए अल्फाज का सहारा लेना ही होता है। तो आज के मुशायरे की तरतीब आपने देखा होगा, छोटे शायर पहले पढ़ते हैं, बड़े शायर बाद में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ छोटे और बड़े के एतबार से नहीं, बल्कि हमारी शायरी के जो मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं उसके मुताबिक ये फहरिस्त तैयार की गई है, और उसी तरतीब से मैं शोरा को आवाज़ दूंगा। ये आप देख रहे होंगे। और ये भी बता दूं कि अहद कदीम में शोरा इसी तरह दायरा नुमा बैठा करते थे और आवाज़ देने पे माइक पे नहीं आते थे। उस ज़माने में मुशायरे जब रात को होते थे, इलेक्ट्रिक के बल्ब तो थे नहीं उस वक्त, इसलिए उनके सामने शमें ले जाई जाती थी और ये कहा जाता था कि अब ये शमा उनकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज माशाअल्लाह रोशनी का माकूल इंतज़ाम है। शमा जलाई भी जाए तो हवा के झोंकों में शायद न रुक सके, लेकिन हम अपनी उस रवायत को भी बरकरार रखेंगे। वो माइक जो है वो उसी तरह गर्दिश करेगा जिस तरह शोरा के सामने शमें गर्दिश किया करती थी। और आइए अब ज़बान व अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इस गलत फहमी को भी हम आज दूर करेंगे। हमारे इलाके के BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म खान अयूब साहब आपके सामने उर्दू के ताल्लुक़ से एक नज़्म पेश करेंगे। और देखिए, ये थोड़ी सी वाह-वाह और सुभान अल्लाह में आपका बैंक अकाउंट नहीं कम होने वाला है, इसलिए ज़रा ये न सोचिएगा कि कहीं हमारे क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हो जाए, हमारी तारीफ़ का मिसयूज़ हो जाए। नहीं, जो जिसका हक है वो आप दीजिए उसे,
और शुअरा के शेर अच्छे लगे। वली दकनी उर्दू का पहला शायर है जो औरंगाबाद के थे, कुछ लोग उन्हें गुजरात का भी बताते हैं। अब उस ज़माने की सही जोग्राफियाई तफसील तो अब मुझे भी नहीं याद रह गई, किसी ज़माने में पढ़ी थी, लेकिन वली दकनी का उर्दू का पहला शायर होना तय है। उससे पहले आधा मिसरा फ़ारसी, पौना मिसरा फ़ारसी और पाव मिसरा उर्दू, या आधा उर्दू आधा फ़ारसी, इस तरह हुआ करता था। वली दकनी ने पहली बार जो जिसे इस उर्दू को किसी ज़माने में गुजरी भी कहते थे गुजरात के ताल्लुक़ की वजह से, तो ये वली दकनी पहला शायर है। और ये अंसारी मुजाहिद साहब वली दकनी की तरह साफ़ा बांध के आपके सामने हैं, गुलाबी रंग के साफ़े में। अंसारी मुजाहिद जो अभी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका हौसला ये देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। आप हजरात पुरजोश इस्तकबाल करें उनका। मैं आप लोगों के सामने एक नज़्म पेश करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान उर्दू है। बड़े ही जज्बे के साथ मैं इसे पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि बड़े ही लगाव के साथ आप इसे समाअत फरमाएंगे। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की अमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, खाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, खाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। और ये बंद है ज़ौक़ की अज़मत के दिए